हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो प्लेलिस्ट हमने गिटहब के लिए स्टार्ट की थी उसके अंदर आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है जिस्ट। अभी जिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से आपको अभी तक हमने ये देखा कि जब भी हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम उसके लिए एक रिपोजिटरी बना देते हैं और उस प्रोजेक्ट की तमाम रेलेवेंट फाइल्स को हम उस एक रिपोजिटरी के अंदर शेयर कर देते हैं। जैसे कि हमने एक सीपीपी प्रोग्रामिंग की एक रिपोजिटरी बनाई और तमाम रेलेवेंट फाइल्स को उसके अंदर रख दिया। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 फाइल्स डाल दी जो कि सारी की सारी C++ की थी। अब आप एक रिपोजिटरी के अंदर एक प्रोजेक्ट्स की फाइल रखेंगे तो डेफिनेटली वो सारी की सारी फाइल्स एक दूसरे से लिंक हैं, वो एक दूसरे के रेलेवेंट हैं क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट की फाइल है। अब अगर आप एक सिंगल फाइल शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके साथ कोई और बहुत सारी फाइल्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या अभी तक जो आपने पढ़ा है आप उसके मुताबिक एक रिपोजिटरी बनाएंगे और उस रिपोजिटरी में जाकर एक सिंगल कोडिंग की फाइल को आप अपलोड कर देंगे। तो क्या आपके माइंड में बात सेंस क्रिएट करती है कि आप एक पूरी की पूरी रिपोजिटरी बनाएं, इन अदर वर्ड्स आप एक पूरा का पूरा फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग फाइल शेयर करें? मेरे ख्याल में तो नहीं करती। हाँ, अगर एक प्रोजेक्ट है और उसकी बहुत सारी फाइलें हैं और उन सबको आप अपलोड करना चाहते हैं तो शायद आप उसके लिए ये काम करेंगे कि आप एक रिपोजिटरी बनाएंगे और उसमें सारी की सारी फाइल्स डाल देंगे, या फिर कुछ बहुत सारी प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं जो कि किसी एक रेलेवेंट चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोजिटरी बना लूँ डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम से और उसमें जितनी भी फाइलें डालूँ वो बेशक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं है लेकिन वो सारी की सारी डाटा स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट कोड है, तो मैं उनके लिए रिपोजिटरी बना सकता हूँ। लेकिन एक सिंगल इकलौती फाइल, अकेली फाइल जो कि प्रोग्रामिंग फाइल है, उसके लिए मैं पूरी की पूरी रिपोजिटरी बनाऊँ तो मेरे ख्याल में कोई बात कोई सेंसेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए गिटहब आपको जिस्ट का ऑप्शन देता है, जिसमें आप क्या करते हो कि वहां पर जाकर आप कोई भी एक सिंगल फाइल जो है ना मतलब अपलोड कर सकते हो और सेम इसी तरीके से आप उसको प्राइवेट कर सकते हो या पब्लिक कर सकते हो। वहां पे प्राइवेट के ऑप्शन को सीक्रेट कहा जाता है और उसके बाद कोई भी आपकी उस फाइल पे कमेंट कर सकता है। आई रिपीट, कमेंट कर सकता है, कमेंट नहीं कहा मैंने। और उसी तरीके से फिर आप उसको फॉर्क कर सकता है। फॉर्क का कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे तो वही कंसेप्ट जो आप पढ़ेंगे वो जिस पे भी इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ वो आपको एक इकलौती फाइल शेयर करने का ऑप्शन जो मिलता है उसको आप जिस्ट कहते हैं। और वो किस तरीके से काम करता है, आप जैसे गिटहब की वेबसाइट पे जाते हो github.com लिख के, तो आपने जब जिस पे जाना हो तो आप gist.github.com लिखेंगे तो आपके सामने एक नई जिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं या फिर आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन में जाके अगर आप सीक्रेट कर देंगे तो ये प्राइवेट हो जाएगी, क्रिएट पब्लिक कर देंगे तो ये पब्लिक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, लाइक दिस इज द फर्स्ट जिस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। और अब जो फाइल मैं बनाऊंगा उसका नाम जो भी होगा, लेट्स से hello.cpp। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट ऐसे करके दिस इज द फर्स्ट फाइल, ठीक है, ऐसे लिख के मैंने ये जिस्ट क्रिएट कर दी। क्रिएट पब्लिक जिस्ट पे क्लिक कर दिया और ये देखें अब ये क्रिएट हो चुकी है। अब इस पे अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, कोई और अगर इसको देखेगा वो चाहेगा तो वो भी इस पे कमेंट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और इस पे लिमिटेड किस्म के कुछ फीचर्स इसके ऊपर भी अवेलेबल है और इसकी रिविजन्स वगैरह की कोई डिटेल अगर होगी तो यहाँ पे शो होती रहेगी। आप इसी तरीके से आल जिस्ट पे जाएंगे तो आपने ये देखें, यहाँ पर जैसे ही देखेंगे आप यहाँ पर ऑल जिस पे जाएंगे तो जितनी भी करंटली जिस्ट अभी किसी ने जो लोगों ने शेयर की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे कि ये है कोई जिन्होंने 1 मिनट अगो एक जिस्ट शेयर किया है तो ये आ गई। इसी तरीके से ये कोई है, इसने 1 मिनट अगो। तो यानी कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की जो अभी करंट टाइम में जिस्ट शेयर हो रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही होती हैं। आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हो तो उसको ओपन करके देख सकते हैं, उससे खेल सकते हैं और सारी की सारी मतलब यहाँ पे आती रहती हैं। और अगर आप चाहें तो किसी को फॉक भी कर सकते हैं। अगेन फॉक की डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, जब आप फॉक को पढ़ लेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगा कि फॉक किस तरीके से काम करता है। मैं इनमें से वैसे कोई एक जिस्ट खोलता हूँ, लेट्स से कोई जावा की फाइल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो किसी की जिस्ट reflection.java के नाम से किसी ने फाइल बना के अपलोड की है तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ से चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं जो कि आपको जिस्ट के
लिमिटेशंस में रहते हुए जो आपको अलाउ की जाए। तो इस तरीके से जिस्ट आपका काम करता है। एक छोटा सा कंसेप्ट था, अगर सिंगल फाइल किसी के साथ शेयर करनी हो तो आप ऐसे उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करना चाहे आपको तो नीचे कमेंट में कर सकता है। तो सिंगल फाइल के लिए ये एक छोटा सा, बेसिकली जिस्ट भी बैक एंड पे एज अ रिपोजिटरी ही डील हो रही होती हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको सिंगल फाइल्स को शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है विद लिमिटेड फीचर्स। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो कि जिस्ट के बारे में मैंने आपको बताना था, जिसके अंदर आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।